हम डेली यूज़ करते ही करते हैं। ओके, बाद में मैंने आपको जितनी भी वीडियो मैंने आपके लिए प्रोवाइड की है, उन सब ऐसे स्ट्रक्चर मैंने प्रोवाइड किए हैं जो कि आप डेली यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस स्पीक करते हैं। सो आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेके आई हूँ जो कि आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बाय दिस स्ट्रक्चर यू कैन make your spoken English too much good. Okay, so here we go, and first of all let's see that what kinds of structure today we're gonna learn. Okay, so today we are going to learn the use of that, how to use in English, how to say in English that पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। ओके, आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। आज इस तरह के हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है, उसके पास पैसों की कमी चल रही है या फिर उसके पास जॉब की कमी है। देखिए, इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो है उसके पास चल रही है, मतलब पैसों की कमी चल रही है, उसके पास टाइम की कमी चल रही है या फिर कमी है। ओके, तो वहाँ पे हम किस तरह से सेंटेंस को यूज़ करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है, मुझे ये अजीब लगता है, मुझे जब भी हम बात करते हैं मुझे ये लगता है। ओके, तो वहाँ पे हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे, एंड हाउ वी कैन यूज़ दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, एंड नेक्स्ट है उसके आने की संभावना है। ओके, नॉर्मली वी यूज़ लाइक दिस sentence. Okay, every day we use like this sentence. So today I am going to tell you that how to use these types of sentence, that उसके आने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, ओके, पानी बरसने की संभावना है, ऐसे। ओके, so how to say in English like these sentences. Okay, so today we gonna learn these types of sentence. The next one is that आदत डाल लो। जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना, काम करने की आदत डाल लो, वहाँ जाने की आदत डाल लो, बात सुनने की आदत डाल लो, ओके, धैर्य रखने की आदत डाल लो। तो वहाँ पे हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, किस तरह से स्पीक करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। चलिए आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज के हमारे स्ट्रक्चर को। आज का हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वो है आई डोंट नो। आई डोंट नो प्लस आपको क्या यूज़ करना है, सेंटेंस यूज़ करना है। बहुत ही ईजी तरह से आपको यहाँ पे यूज़ क्या करना है, आई डोंट नो यूज़ करना है, फिर उसके बाद आपको सेंटेंस यूज़ कर देना है। अब चलिए देखते हैं इसको हम बनाते किस तरह से हैं। इससे सेंटेंस रिलेटेड सेंटेंस हम किस तरह से बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे है, ओके, पता नहीं तुम्हें कहाँ जाना है, पता नहीं तुम्हें कहाँ जाना है। तो कैसे इंग्लिश में बोले, आई डोंट नो वेयर यू हैव टू गो, आई डोंट नो वेयर यू हैव टू गो। ओके, पता नहीं तुम्हें कहाँ जाना है, आई डोंट नो वेयर यू हैव टू गो। ओके, नेक्स्ट है, पता नहीं तुम्हें क्या करना है, पता नहीं तुम्हें क्या करना है। मतलब जब हम डाउट होते हैं, कोई अपने विजन को या फिर किसी भी चीज़ को क्लियरली नहीं बताता है कि एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, क्या करना है, कहाँ जाना है, तो वहाँ पे हम ये सेंटेंस वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ये सेंटेंस फिक्स करते हैं। ओके, सपोज दैट जैसे कि यहाँ पे है, पता नहीं क्या तुम्हें क्या करना है, पता नहीं तुम्हें कहाँ जाना है। तो कैसे यूज़ करेंगे इसको बहुत ही इजी तरह से हम इसे स्ट्रक्चर पे फॉलो करेंगे और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे आई डोंट नो व्हाट यू हैव टू डू, आई डोंट नो व्हाट यू हैव टू डू, पता नहीं आपको क्या करना है। ओके, अगर कोई क्लियरली नहीं बता रहा है कि एक्चुअल में उसे क्या चाहिए या फिर क्या करना है उसे, तो आप बोल सकते हैं पता नहीं तुम्हें क्या करना है, पता नहीं तुम्हें कहाँ जाना है, पता नहीं तुम्हें क्या खाना है, पता नहीं तुम्हें किससे बात करनी है। ओके, सो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के पता नहीं, ओके, तो वहाँ पे हम आई डोंट नो का यूज़ करते हैं, आई डोंट नो। ओके, सो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके, एंड आप यूज़ करते ही हैं। ओके, सो स्टॉप सेइंग लाइक दिस, यू हैव टू जस्ट ओनली यूज दैट हाउ टू से इन इंग्लिश, जस्ट लाइक as I provide you some sentences, like 2 sentences. Okay, you have to practice and you have to create a more sentence on yourself. Okay, so let's go ahead. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर को। आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है,
subject is am are plus running short of an object. The structure is that subject is am are plus running short of plus object. इसका यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ओके एंड इससे रिलेटेड हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं. तो चलिए देखते हैं इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं. जैसे जब हम बात करते हैं उसके पास पैसों की कमी चल रही है, या फिर हम इस तरह से जब बोलते हैं उसके पास पैसों की कमी है, ओके उसके पास पैसों की कमी है या फिर पैसों की कमी चल रही है, तो वहाँ पे हम यूज क्या करते हैं उसके मतलब कि कौन से स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. यहाँ पे हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे एंड उसके बाद हमें सेंटेंस की करना है. ओके जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है उसके पास पैसों की कमी चल रही है. अब देखिए यहाँ पे हम इसे इंग्लिश में बनाते किस तरह से हैं, ही इज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया उसके पास, ही इज हमारा हेल्पिंग वर्ब. अब रनिंग शॉर्ट ऑफ, ओके रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कब यूज करना है, लास्ट में, तो हमने लास्ट में से यूज किया. ओके तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे. नेक्स्ट है उसके पास जॉब की कमी है. अब जब भी हम बात करते हैं जैसा हमने बताया कि चल रही है या फिर कमी है, तो वहां पे हम यूज करेंगे इसी स्ट्रक्चर को, ओके इसी फॉर्मूले को. जैसे यहाँ पे हाउ टू से इन इंग्लिश, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ जॉब, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ जॉब, मेरे पास जॉब की कमी है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ जॉब. ओके अगर आपको कहना हुआ मेरे पास टाइम की कमी है या फिर टाइम की कमी चल रही है, दिक्कत चल रही है, दिक्कत है, तो किस तरह से यूज करेंगे, एग्जैक्टली आपको यही फॉर्मेट यूज करना है बहुत ही इजी तरह से. एंड देन यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू मेंटेन. चलिए आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं आज का हमारा. सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है एंड हमारा आज का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव. आपको यहाँ पे यूज करना है, देखिए आपको क्या यूज करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज क्या करना है, सब्जेक्ट फाइंड ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव यूज करना है. अब चलिए देखते हैं कि हम इसको इंग्लिश में किस तरह से यूज करते हैं. पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं हिंदी में जिससे कि हमें पता चले कि इसको हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे. ओके सो जब हम बात करते हैं, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से यूज करेंगे जब भी हम बोलते हैं लगता है, मुझे लगता है. ओके अब यहाँ पे आई थिंक सो नहीं होगा, ओके जब क्योंकि हम यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट भी यूज करना है, हमको एक सेंटेंस बोलना है जैसे मुझे लगता है, मुझे ये अजीब लगता है, मुझे ये बकवास लगता है. ओके तो वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, ओके फाइंड का. जैसे कि आई फाइंड इट स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, अजीब, मुझे ये अजीब लगता है, मुझे ये अजीब लगता है, मुझे ये इंसान अजीब लगता है. आई फाइंड इट स्ट्रेंज, क्योंकि मुझे ये अजीब लगता है, मुझे ये डिफिकल्ट लगता है. अब कोई ऐसा काम हो जो बहुत ज़्यादा कठिन हो और मतलब कि आप उसे देखते ही बोले कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ना, मुझे ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, मुझे ये बहुत कठिन लगता है, मैं कैसे करूँगा, हाउ आई विल डू. ओके तो कैसे यूज़ करेंगे हम इसे, मुझे ये डिफिकल्ट लगता है, कैसे यूज़ करेंगे इसे इंग्लिश में, आई फाइंड इट डिफिकल्ट, आई फाइंड इट डिफिकल्ट मतलब मुझे ये डिफिकल्ट लगता है, मुझे ये बहुत कठिन लगता है, मैं नहीं कर सकता, आई कैन डू दिस. ओके सो वहाँ पे हम इसे इस तरह से यूज़ करते हैं. जैसे आप बोल सकते हैं मुझे ये अच्छा नहीं लगता है,
ओके, तब भी आप वहाँ पे फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये एक्चुअल में हम यहाँ पे फाइंड का यूज़ करते हैं क्योंकि ये एडवांस स्ट्रक्चर है, तो एडवांस स्ट्रक्चर में अगर आप फाइंड का यूज़ करते हैं तो ये बेटर होगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड। ओके, आगे चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर को। एंड नेक्स्ट आज का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है the best structure and one of the very most important and useful structure, and the structure is that subject is am/are plus likely to plus verb की first form and then object. Subject is am/are, it means that helping verb. अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आप प्रेजेंट में अगर यूज करें तो is am/are यूज होगा। अगर पास्ट में मतलब था तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, was या were का यूज कर देंगे। ओके, तो सब्जेक्ट यूज करना है, is am/are यूज करना है, likely to यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद आपको सिंपली ऑब्जेक्ट यूज करना है। अब चलिए हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। सो पहला जो एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज हम किस तरह के सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, तो ये उनमें से एक है। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा आज का जो सेंटेंस है, जो एग्जाम्पल है, उसके आने की संभावना है। जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, मतलब संभावना की, तो वहाँ पे हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अब चलिए देखते हैं। जैसे हमारा ये यहाँ पे इसको हम इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ही इज लाइकली टू कम, मतलब उसके आने की संभावना है। अच्छा, अगर आपको कहना हो उसके जाने की संभावना है, he is likely to go, बारिश होने की संभावना है, it is likely to rain, it is likely to rain। ओके, तो इससे रिलेटेड आप बहुत सारे, जैसे ट्रेन के आने की संभावना है, ओके, the train is likely to come। ओके, तो आप बहुत सारे सेंटेंस इससे रिलेटेड क्रिएट कर सकते हैं, likely to से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है उसके जाने की संभावना है। मैंने बताया ही उसके जाने की संभावना है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ओके, यहाँ पे होगा क्या, ही इज लाइकली टू गो, उनके, सॉरी, यस डेफिनेटली, उनके जाने की संभावना है, मतलब उनके, दे आर लाइकली टू गो, उनके जाने की संभावना है। ओके, मेरे आने की संभावना है, I am likely to come। ओके, बारिश होने की संभावना है, मैंने आपको बता ही दिया कि इसको हम किस तरह से यूज करेंगे। सो जब भी हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, मतलब कि संभावना जहाँ पे हम व्यक्त करते हैं, वहाँ पे हम यूज किसका करते हैं, लाइकली टू का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ is am are प्लस लाइकली टू एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल जो हम इससे रिलेटेड क्रिएट करते हैं और अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो आज का स्ट्रक्चर है वो है कुछ इस तरह से, मेक द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, खाना बनाने की आदत डाल लो, उससे बात करने की आदत डाल लो, बात सुनने की आदत डाल लो, और पेशेंस रखने की आदत डाल लो, मतलब धैर्य रखने की आदत डाल लो। तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह से, तो वहाँ पे हम मेक द हैबिट ऑफ का यूज करते हैं। वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, मेक द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए देखते हैं, मेक द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि स्पीकिंग, हाँ, अंग्रेजी, आप यहाँ इंग्लिश यूज करेंगे। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इंग्लिश। देखिए, जैसे अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, तो कैसे यूज करेंगे हम इसे, मेक द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मेक द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
खाना बनाने की आदत डाल लो, खाना बनाने की आदत डाल लो। तो कैसे यूज करेंगे खाना बनाने की आदत डाल लो, कैसे यूज करेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। मेक द हैबिट ऑफ क्या करने की, खाना बनाने की। तो खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है? कुकिंग होती है। ओके, कुकिंग फूड। मेक द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड मतलब खाना बनाने की आदत डाल लो, उससे बात करने की आदत डाल लो। मेक द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू हर और हिम। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने की आदत डाल दो। मेक द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग। ओके, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। मेक द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। एंड हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में। सो आज से आपको स्टार्ट करना है दैट हाउ टू से इन इंग्लिश। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से कंटेंट लेके जो कि आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक for you new world. Thank you so much.